यूक्रेन और रूस में तबाही के लिए नए हथियार लेकर रण में उतर चुका है। हालात ऐसे हैं कि अगर रूस ने डिफेंस शील्ड मजबूत नहीं की तो यूक्रेन तबाही का जलजला ला देगा। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर वो कौन से हथियार हैं जिन्होंने क्रेमलिन में कोहराम मचा दिया है और अब रूस किस तरह से उनका मुकाबला कर सकता है। रुस्तम का खुफिया प्लान, ड्रोन से बहा घमासान। लॉन्ग रेंज ड्रोन से तबाही, पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्रीमिया पर इतना बारूद बरसाया गया कि कई इलाके पूरी तरह तहस नहस हो गए। इसी तरह रूस के कई शहरों पर इतने विध्वंसक हमले किए गए कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। आखिर ये कौन सा हथियार आ गया जिसने रूस में भारी तबाही मचा दी? आखिर यूक्रेन किस हथियार से हमला कर रहा है जो मिलिट्री बेस और वेपन डिपो को भी तबाह कर दे रहा है? कुछ वक्त पहले तक यूक्रेन कम रेंज वाले और हल्के ड्रोन से अटैक कर रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें रूस के ड्रोन की क्लोनिंग से बनाया गया है। पिछले महीने क्रीमिया पर लगातार 7 दिन अटैक करके भारी तबाही मचाई गई। उन तमाम हमलों में एक ऐसे ड्रोन से हमला किया गया जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने अभी तक नहीं किया था। इसके अलावा 1 अक्टूबर को भी उसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये उसी ड्रोन से तबाही की तस्वीरें। जब रूस के सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, यह उसी हमले का वीडियो है जिसमें एक ड्रोन तेजी से टारगेट की तरफ जा रहा है। और यह हमले के वक्त का वीडियो है जब रूस के सोची में सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर पर तेज धमाका हुआ और धुएं का बवंडर उठ गया। बताया जा रहा है पहले ड्रोन अटैक के बाद 3 और ड्रोन इंटेलिजेंस यूनिट की इमारत से टकराए। हालांकि रूस की तरफ से किसी ड्रोन अटैक के बारे में नहीं कहा गया, जबकि बाद में रूस ने माना कि उसने 4 ड्रोन मार गिराए। जबकि उसी दिन यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ठीक उसी दिन मिसाइल प्लांट पर हमला हुआ। स्मोलेंस्क में मौजूद ये उसी प्लांट की तस्वीरें हैं। इस प्लांट में किंजल मिसाइल बनाई जाती है। यहां से हर हफ्ते एक बड़ी खेप युद्ध में इस्तेमाल के लिए निकलती है। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ड्रोन हमले की वजह से क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन रुक गया है, यानी यूक्रेन ने जिस मंसूबे से हमला किया था वो पूरा हो गया। सोची में इंटेलिजेंस यूनिट की बिल्डिंग में ड्रोन अटैक हुआ। वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह स्मोलेंस्क रीजन में जिस मिसाइल फैक्ट्री में अटैक हुआ वहां 2 वर्कशॉप पूरी तरह तबाह हो गए। दोनों ही जगह हमला इतना जबरदस्त था कि काफी तबाही हुई, जिसके बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूक्रेन के नए हथियार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद रूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन एक लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर रहा है। जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर रूस का आकलन है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन यूक्रेन को कुछ दिन पहले मिले हैं, जिनमें से एक PDI ड्रोन हो सकता है और दूसरा किन्सी ड्रोन। दोनों ही लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं और दोनों ही कामिकाज़े हैं, यानी टारगेट पर जाकर फट जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सोची में जो हमला हुआ वो PD-1 ड्रोन से हुआ, जबकि स्मोलेंस्क में जो हमला हुआ वो किन्सी ड्रोन से हुआ। लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले की बात पर इसलिए भी भरोसा हो जाता है क्योंकि ड्रोन का टारगेट यूक्रेन के सबसे नजदीक कब्जे वाली जगह से करीब 500 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हल्के और कम रेंज वाले ड्रोन अटैक नहीं कर सकते, यानी कम से कम वो ड्रोन चाहिए जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो। PD-1 और किन्सी की रेंज 500 से ज्यादा है। PD-1 की उड़ान क्षमता 900 किलोमीटर है, जबकि काला सागर के एक चक्कर की रेंज
860 किलोमीटर है, यानी PD-1 ब्लैक सी का एक चक्कर लगाकर लौट भी सकता है। इसके अलावा अकिंसी PD-1 के मुकाबले ज्यादा विध्वंसक है। दरअसल ये तुर्की की उसी कंपनी ने बनाया है जिसने TB2 ड्रोन बनाया है। उस कंपनी का नाम बायरक्तार है। अब समझिए, जब TB2 ने रूसी वॉरशिप को अटैक करके डुबो दिया था तो अकिंसी कितना मारक होगा। इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी स्पीड 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 1500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। टर्बो प्रॉप इंजन से लैस अकिंसी मिसाइल और बम दोनों से अटैक कर सकता है। अकिंसी की रेंज 6000 किलोमीटर है। TB2 से 10 गुना वजनी होता है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यानी यूक्रेन को TB2 से भी ज्यादा विनाशकारी ड्रोन मिल चुका है, जिसके दम पर वो रूस में बड़े हमले कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस इसका मुकाबला कैसे कर पाएगा, क्योंकि TB2 ने ब्लैक सी में रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। कहीं ऐसा तो नहीं अकिंसी के आक्रमण से रूस का सुरक्षा घेरा तहस नहस हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उन्नीस महीनों की जंग के बाद नेटो भी अब मायूस होने लगा है। ये सच है कि कई देशों से यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मिल रही है। नेटो ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ये बात अमेरिका ने भी मान ली है, क्योंकि पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर जल्द ही विराम लग सकता है। तो क्या ज़ेलेंस्की पुतिन से जंग हार जाएंगे? यूक्रेन का बारूदी सिस्टम लगातार रिचार्ज हो रहा है। यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। इन्हीं विदेशी हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की अक्टूबर में पुतिन को बड़ी चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के मंसूबों पर पानी फेरने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो से हथियारों की नई सप्लाई के बावजूद ज़ेलेंस्की लड़ाई हार जाएंगे। ज़ेलेंस्की की हार क्यों तय मानी जा रही है, इसे आप भी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि यूक्रेन को फिलहाल कहां-कहां से बारूद और हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका अटैक एमिस मिसाइलें दे रहा है। जर्मनी ने टैंक और अन्य हथियार दिए हैं। तुर्की बायरक्तार ड्रोन की नई खेप दे रहा है। तुर्की को यूक्रेन ने मशीन गन का भी ऑर्डर दिया है। लिथुआनिया NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। पोलैंड ने लेपर्ड टैंक भेजे हैं। यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन को मदद देने वाला है। यूक्रेन को अमेरिका नया पैकेज भी देने वाला है, लेकिन अमेरिकी मदद पर जल्द ही ब्रेक लग सकती है। दरअसल पेंटागन के पास यूक्रेन को हथियार देने के लिए पैसे नहीं हैं और ये खुलासा भी अमेरिका की रिपोर्ट के जरिए ही हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास यूक्रेन को देने के लिए बहुत कम फंड बचा है। अगर ये फंड खत्म हो गया तो यूक्रेन को बारूद की सप्लाई रुक जाएगी। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर पेंटागन के दावे के अनुसार पेंटागन के पास 6 महीने तक यूक्रेन को मदद लायक रकम जमा है। पेंटागन के पास यूक्रेन के लिए $5.4 बिलियन मौजूद है। अब तक अमेरिका $44 बिलियन की सैन्य मदद यूक्रेन को दे चुका है।